Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में फ़िज़िक्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान, और ये क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। पिछली क्लास में मैंने कुछ टॉपिक और साथ में कूलाम का नियम आप लोगों को कंप्लीट कर दिया था। आज उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डिफिनीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अति लघु में 1 नंबर के लिए पूछ लेते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफिनीशन है? विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब, विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात, यही है इसका रेशियो। इसके अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। इसका न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका दूसरा भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और इसकी विमा हो जाएगी mL/t-3 A इनवर्स। अगर इसको निकालना चाहें तो हम आपको इसकी विमा साइड में निकाल के दिखा रहे हैं। वेक्टर E बराबर F की विमा होती है mL/t-2 और आवेश की विमा होती है AT। mL/t-2 ऐसे ही रहेगा और इस AT को ऊपर लाएंगे तो A इनवर्स हो जाएगा और T इनवर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो M हमारा ऐसे ही रहेगा और L हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे T-2 है और T इनवर्स है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो T-3 हो जाएगा और A इनवर्स एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गई हमारा E के इक्वल, और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है इसकी विमा। आप लोग अगर विमा भूल जाते हैं तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया है। अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी डिफिनीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। फिर से समझिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखाएं यही है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला गुण है विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक सिरे से चलती हैं और ऋणात्मक सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी क्वालिटी है इसकी, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है, जो कभी हो नहीं सकता। इसका अगला क्वालिटी है, अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं ध्रुवों पर प्रबल और आगे चलकर दुर्बल हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ध्रुव पर विद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो प्रबल होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और आगे चलकर वो दुर्बल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो 4 पॉइंट विद्युत बल रेखाएं
आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला टॉपिक आप सभी के साथ स्टार्ट। अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तीव्रता का सूत्र क्या होता है उसको अब हम फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट O है और एक पॉइंट P है जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है। O पर प्लस Q आवेश है और P पर प्लस Q नॉट आवेश है और इस पर लगने वाला बल F है। तो इसके कैसे डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना दो आवेश प्लस Q व प्लस Q नॉट निर्वात या वायु में रखे गए हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम अनुसार, पिछली क्लास में कूलाम का नियम बताया था, कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम ये था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट हो जाएगा। वहाँ पर Q1 Q2 था, पर यहाँ पर Q और Q नॉट है तो इसलिए Q और Q नॉट हो जाएगा और दूरी है R, तो R का स्क्वायर, ये हो गया। और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो यह हो जाएगा यहाँ पर E बराबर F/Q नॉट और यहाँ पर हम F का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और इंटू 1/Q नॉट इसमें पहले ही दिया गया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और यही है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर डेरिवेशन में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डिफिनीशन, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हों उसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से देखिए, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हों इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2O, HBr, Ki, NH3, CH4, CO2 ये सारे इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हैं। और इसका फिगर देख लीजिए, इसका फिगर एक होता है, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है और यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर माइनस Q आवेश है और इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं। और डिफिनीशन में यही दिया गया है कि दो आवेश परंतु विपरीत चार्ज होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चार्ज है और अल्पतम दूरी 2L। तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए इसकी डिफिनीशन, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है, इसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं, कैपिटल P से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, डिफिनीशन में यही कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो मैंने Q ले लिया,
इनटू आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल, ये कर दिया गुणनफल के को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं, P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। और अगर इसकी मात्रक की बात की जाए, अगर इसका मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए, कूलाम का होता है, आवेश का होता है कूलॉम, और डॉट लगा है, डॉट कर दिया, और यह हो गया दूरी, और दूरी का होता है मीटर, कूलॉम डॉट मीटर, मात्रक हो जाएगा कूलॉम डॉट मीटर। अगला टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के एग्ज़ाम में 4 नंबर का ये टॉपिक एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आने के बिल्कुल संभावना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझना। दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, उसी का डेरिवेशन है। आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स में 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ज़्यादातर डेरिवेशन ही इम्पोर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। डायग्राम ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो फाइंड करना है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसकी थ्योरी मैं नीचे नोट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, बिंदु B पर माइनस Q कूलाम का आवेश तथा बिंदु A पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम ये देखेंगे कि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 लेके चलेंगे। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम ले रहे हैं प्लस Q के कारण, तो प्लस Q और अपान यहाँ पर होता है R स्क्वायर, दूरी पर हम दूरी देख लीजिए प्लस Q से ले रहे हैं, डायग्राम में देखिए प्लस Q से ले रहे हैं, तो ये पूरी दूरी R है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूरी L के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी तरह लिखेंगे माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थ्योरी बिल्कुल वही है इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लिख दिया है। तीव्रता E2 बराबर करके लिखेंगे, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू का कूलाम के कारण है तो यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया, और अपॉन यहाँ पर होता है दूरी का स्क्वायर। तो इस बार दूरी देखिए डायग्राम में क्या हो जाएगी, इस बार माइनस क्यू यहाँ पर है और हमको यहाँ ओ तक की दूरी दी गई है आर, और हमको इस बार जाना बी तक। तो बी तक जाने के लिए आर में इस जो स्मॉल दूरी एल है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, कैपिटल E बराबर E1 प्लस E2, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से E1 और E2 का मान रखेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए कि E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q, तो हम इसमें कॉमन लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में सिर्फ ये कॉमन लेने के बाद में बचेगा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा देख लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल, और इसका हम लगा देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहाँ पर हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ साथ माइनस से ब्रैकेट भी ओपन करते चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे आप लोग ये देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका लगा है होल स्क्वायर, इसका लगा है होल स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन करने पर। तो R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, तो नीचे सोल्व करने पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर L इज लेस देन R से देखिए यहाँ पर जो L है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक बिंदु के बीच की दूरी है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी जब 2L है तो यहाँ पर सिर्फ L है, तो ये तो और ही अल्पतम हो गई, तो इसलिए L को हम यहाँ पर कर देंगे निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो बचेगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन यहाँ पर हो जाएगा R की पावर 4। आगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको अगर हम लिख लें यहाँ पर R से एक R की पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4L अपॉन R क्यूब। आगे हमको इसको सेट करना है, और सेट किस तरह करेंगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और ये Q इंटू 2L को अगर हम ऐसे लिख लें और 2 बाहर ले लें, भाई 4L को 2L लिख दिया और 2 यहाँ कर दिया, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L, ये होता है P का मान। P किसको कहते हैं, P कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब, और यही है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और जो कहाँ पर है, किसी बिंदु पर स्थित। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक, और यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, P बराबर Q इंटू 2L होता है, और ये कहाँ से होता है, वैद्युत द्विध्रुव
आघूड़, वैद्युत देवधुरु आघूड़, आघूड़ से होता है ये आघूड़ की परिभाषा आप लोगों को पहले पढ़ाया है, वहाँ से यहाँ पे पी रख दिया और ये 2 मल्टीप्लाई पहले ही है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली याद रखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, 4 नंबर में बोर्ड के पेपर में एज इट इज़ आपको ड्राइव करने के लिए आएगा और बिल्कुल आसान है। आप लोग स्टेप वाइज कर लेना और आप लोगों का ये फार्मूला E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³ आ जाएगा और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, यही इसका व्यंजक। आज की क्लास को इसी टॉपिक पे एंड करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारे चैनल की सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और हर एक ग्रुप में इसको शेयर करना, हर एक दोस्तों तक पहुंचाना ताकि इस क्लास से उनको हेल्प मिल सके और ऑफलाइन कमेंट में ये बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।